वेलकम बैक व्यूअर्स। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नंबर 1 वित्त आयोग का अध्यक्ष, नंबर 2 नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नंबर 3 संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। अगर बात करें नीति आयोग का उपाध्यक्ष, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। एक और तीन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधान सभाएं। तो बात करें यहां पर निर्वाचक गण का तो भाग है, लोकसभा भी भाग है, राज्यसभा भी भाग है और राज्य की विधानसभाएं भी भाग हैं। नहीं है वह है राज्यों की विधान परिषदें। अब यहां पर पूछ रहा है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, वह होगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान सभाएं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा बताया गया है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ऑप्शन बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ऑप्शन सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ऑप्शन डी ग्राम, खंड, जिला और राज्य पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। यहां पर जो सही है वह है ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था और इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ऑप्शन बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ऑप्शन डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो यहां पर जो अगर सही देखा जाए वह है ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, नंबर 2 संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं,
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? ऑप्शंस हैं दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है और इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये हुआ था 1985 में। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदन विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यहां पर कह रहा है भिन्न, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली से भिन्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जिसको उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन किया जा सकता है, ऐसा ब्रिटेन में नहीं है क्योंकि वहां पर संसद सर्वशक्तिमान है। भारत में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1989 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ऑप्शंस हैं राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजस्थान में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और पंचायत संबंधी प्रावधान भाग 9 में अनुसूची 11वीं भाग 9 और अनुसूची 11 में 11 में प्रश्न नंबर 9, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शंस हैं व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता का अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। यहां पर जो नहीं कर सकता वह है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं। विधि के समक्ष समता के अनुच्छेद 14 में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 10, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रश्न, बैठ जाना। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। प्रश्न नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है, किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यहां पर चौथा भी गलत है।
उपरोक्त में से कौन सा से सही है? उपरोक्त में से कौन सा से सही है? भारत का महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में। और अनुच्छेद 88 में उसे विशेषाधिकार मिला है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 200। ऑप्शंस हैं केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। यहां पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। और जो पहले अध्यक्ष थे वह थे वित्त आयोग के केसी नियोगी, वर्तमान में है अरविंद पनगड़िया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मनी बिल। धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, गलत है। लोकसभा अध्यक्ष को यह निर्णय करने का अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, पर सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। दूसरा सी भी सही है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। यहां पर ए भी सही है। यहां पर गलत पूछा है वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शंस हैं भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। सही ऑप्शन है, यहां पर बात हो रही है वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राज्य की समेकित निधि से। अगर यहां पर पेंशन होता तो वह हो जाता ऑप्शन ए, भारत की समेकित निधि से। अनुच्छेद 214 में बताया गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद कानून बनाकर एक उच्च न्यायालय को 2 राज्यों के साथ साझा कर सकता है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय हैं वह है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है
सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से, 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण से, हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण जारी रखने से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है 39वां, 40वां, 42वां और 44वां। सही ऑप्शन है 44वां। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, सरकार थी जनता दल की और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में किए गए कुछ बड़े बदलाव जो ठीक नहीं थे उनको वापस रिप्लेस कर दिया गया। इसमें न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया था, लोकसभा की अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा वापस फिर से वही कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण है चीज 44वां संविधान संशोधन से, यहां पर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A में। 300A में नेक्स्ट प्रश्न, निम्न विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में बुलाया गया था। ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो यहां पर सही पूछा है, तो सही यहां पर कौन सा है? डी तो है गलत। यहां पर 26 नवंबर होता तो होता सही, 26 नवंबर अगर होता तो होता सही, और यहां पर होता 1949। 1949। ऑप्शन सी कह रहा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये बुलाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अब बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना। अगर यहां पर एम.ए. जिन्ना ना होता तो सही हो जाता, तो ए भी गलत है। तो बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। यहां पर सही केवल है वह है ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है।
अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल का उपबंध करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 जो है वह है सही। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी परिसंकटमय कारखाने या स्थान में नियोजित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।